हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रसी। वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी का वीडियो है, जो कि एएलपी का सेट हम इसमें देखेंगे, जो कि यूथ बुक पब्लिकेशन से सेट है। और सेट नंबर हम आज देखेंगे 8 नंबर सेट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम जीएस पोर्शन को देखने वाले हैं। बाकी जो होता है मैथ होता है और उसके बाद रीजनिंग होता है। तो हम इसमें जीएस पोर्शन के देखने वाले हैं, लगभग 30 से 35 के आसपास इसमें क्वेश्चन होगा, तो उसको हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, मॉडुलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मॉडुलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दो भिन्न आवृत्तियों के तरंगों को मिलाना, नहीं वाहक तरंग के तरंग रूपन को पाना, ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर, लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचरित करना। तो मॉडुलन का यही उपयोग है कि लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचरित करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ा, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पे होता है। तो सेलुलोज का पाचन के लिए आदमी में वैसा सिस्टम नहीं होता है जो सेलुलोज का पाचन कर सके। तो जो होता है खरगोश होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए क्या होता है, अग्नाशय में नहीं होता है, ग्रास नली के द्वारा तो अंदर जाता है, छोटी आंत में भी नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, अंधनाल होता है। तो अंधनाल में ही सेलुलोज का पाचन होता है। जो घास वगैरह में, घास हो गया, जैसे पेड़ पौधे में सेलुलोज होता है, उसके पाचन के लिए गाय भैंस में जो शाकाहारी लोग हैं उसके में क्या होता है, अंधनाल होता है, वहीं पे सेलुलोज का पाचन होता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो एक देखिए, एक होता है पुंकेसर होता है, एक होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में भाग है कौन सा, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, अंडाशय हो गया, ये तीनों जो है स्त्री केसर का भाग हो गया। तो इसमें बचा कौन, जो पुंकेसर। तो पुंकेसर जो हो गया नर भाग हो गया किसका, पेड़ पौधे का पुंकेसर जो होता है नर भाग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए तो आप एस्ट्रोजन तो आप नहीं बोल सकते हैं, इंसुलिन देखिए, इंसुलिन कहने का मतलब क्या है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज बीमारी हो सकती है। तो ये इंसुलिन वो नहीं होगा, साइटोकाइनिन भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और आयोडीन के संश्लेषण के लिए किसके, थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। तो देखिए, मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, तब से पेड़ पौधे में जो होता है सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को मानो नहीं पचा पाएगा, क्योंकि उसमें अंधनाल नहीं होता है मानव में। अब बाकी जो जानवर जो शाकाहारी जानवर वगैरह होते हैं उसमें अंधनाल होते हैं, वे सेलुलोज का पाचन अच्छी तरह से कर लेते हैं, मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो जैविक उत्प्रेरक की बात करता है तो खनिज जैविक उत्प्रेरक नहीं है, विकिरण भी जैविक उत्प्रेरक नहीं है, तो हार्मोन भी जैविक उत्प्रेरक नहीं है। तो एंजाइम जो हो जाता है एक जैविक उत्प्रेरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसको दोगुना कर देते हैं, अप्रोक्स जो होता है 40 परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र H3PO4 जो होता है फास्फोरस एसिड का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप का है, छोटा न्यूमेरिकल है। 1 बिलियन का pH मान होता है 3, जब pH 6 का परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए pH मान 3 हो जाएगा, तो H+3 जो होता है आयन सांद्रता 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा, इसके लिए किसके लिए, तो जब H+3 सांद्रता होगा, pH मान 3 हो जाएगा, तो H+3 सांद्रता के लिए 10⁻³ मोल पर लीटर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, अगर pH 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मोल लीटर हो जाएगा। तो देखिए कितना गुना कम है, -3 ज़्यादा है किससे, -6 से, तो कितना गुना ज़्यादा हो जाता है, 1000 गुना के आसपास घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद बताते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अगर उपयुक्त पदार्थ होता है तो मृदु लोहा जो होता है माइल्ड स्टील से विद्युत चुंबक बनाना बहुत ही उचित बहुत ही अच्छा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई का कारण क्या होता है। अंतरिक्ष का रंग जो होता है ऊपर से अंतरिक्ष का रंग जो होता है काला दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे परिकिरण नहीं होता, प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा। जैसे ही प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा तो उसके आपका कौन सा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक हो सकता है। देखिए तो प्रोटॉन जो हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी वस्तु की बात बता रहा है या किसी भी पदार्थ की बात बता रहा है तो इसमें पदार्थ को ही लिया जाएगा कि अगर उसमें क्या पॉजिटिव कोई क्या उपस्थित होगा कि वो विद्युत का सुचालक हो सकता है। तो देखिए अगर विद्युत का सुचालक की बात करें तो एक नाभिक हो गया, एक परमाणु हो गया। परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो देखिए जब भी किसी भी बात होती है तो यही जो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव है या पॉजिटिव है, यही इलेक्ट्रॉन निगेटिव या पॉजिटिव को दर्शाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है W बराबर F/S। W क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा और S क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो S क्या हो जाएगा, S के मान अगर हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं, अगर इनकेस S के मान 0 ले लेते हैं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्य करने की दर को क्या कहलाता है। तो कार्य करने की एक फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W/T, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाँ, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो इसका आंसर नहीं होगा। अगर कलिंग के जीतने के लिए 261 ईसा पूर्व में अगर बात किया जाए तो सम्राट अशोक ने किया था। और देखिए अगर बोलते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हो जाएगा बिंदुसार के बाद हो जाएगा अशोक सबसे लास्ट में कौन था, तो बृहद्रथ था। और इसका मौर्य वंश का सबसे लास्ट वो कौन था, तो बृहद्रथ था। और सबसे फर्स्ट में कौन था, फर्स्ट में हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड हो जाएगा बिंदुसार, थर्ड हो जाएगा अशोक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका अशोक हो जाएगा, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में सम्राट कलिंग में जीतने के लिए सैन्य अभियान किसने किया था, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के के रूप में मुगल ने जारी किया था। तो अगर बोलते हैं शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को मुगल सम्राट ने किसके लिए, तो रुपया को जारी किया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 1930 में किसान दलित को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो कौन थी इसमें, अब्दुल गफ्फार खान ये नहीं हो जाएगा, महात्मा गांधी ये भी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं हो जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर ने। तो इन्होंने कब डिप्रेस क्लास की स्थापना किया था, तो 8 अगस्त 1930 में डिप्रेस क्लास की स्थापना किए थे। किन्होंने, तो इन्होंने किए थे भीमराव अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 में। और उसके बाद हम बता दो कि 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो किनके द्वारा हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और 8 अगस्त 1930 को भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की संगठन की स्थापना किए थे। और इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
तो यही बोला जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ऐसा कौन इनमें से कौन से हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा की परिभाषित किया गया है। अगर विधि के समक्ष मतलब कि कानून के समक्ष समानता की बात किया जाता है तो अनुच्छेद 14 आ जाएगा, और स्वतंत्रता की बात करती है तो 19 आ जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है तो 21 आ जाएगा। अगर 29 और 30 अल्पसंख्यक के हितों के लिए चर्चा किया जाता है तो अब कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 30 आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए और संस्कृति के लिए वो अपना अलग अलग कर सकता है। मतलब संस्कृति के लिए ये लोग अनुच्छेद 30 इसका आ जाएगा, किसके लिए, तो अल्पसंख्यक के लिए। 29 एंड 30 जो होता है अल्पसंख्यक के लिए आता है, जो कि फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों में से संबंधित है। मतलब कि 12 से 35 क्या अधिकार है, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात करती है, तो 12 से किस में है, तो अनुच्छेद भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं करता है। तो देखिए, भारत के नागरिक सही है, 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए भी सही है, लोकसभा के सदस्य के धारक होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के धारक अगर बात किया जाए तो 25 मिनिमम होता है लोकसभा के सदस्य का धारक होना, तो ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के धारक कितना होता है, 30 होता है। तो 30 होता है तो 35 भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी जो होता है 25 बोलता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो किस भूकंपीय तरंग में अगर अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है तो भूकंपीय तरंग के कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होता है, पी, एस और एल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें अनुप्रस्थ विस्थापित होता है, तो अनुप्रस्थ विस्थापित की बात करती है तो एस तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सागवान, साल और शीशम जैसे प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आता है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात किया जाए तो ये देखिए एक इंडिया की मैप है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसमें, पश्चिमी घाट में आता है, तो पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं होगा। मैंग्रोव वन की बात किया जाए तो मैंग्रोव वन कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ में, एक गुजरात में मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, तो मैंग्रोव वन की भी बात नहीं करती है। उष्णकटिबंधीय कटीली वन, कटीली झाड़ियाँ नहीं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, जो हम लोग के साइड में पाया जाता है, जो सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, कि जो कि एक महीना में अपने जो है पूरे पत्ते को गिरा देता है और नए पत्ते का जन्म देता है, तो किस में आता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत साल, सागवान, शीशम ये तीनों आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो बैंक दर का अर्थ क्या होता है, गैर अनुसूची बैंक द्वारा व्यक्तियों के दिए जाने वाला नहीं, गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए जाते हैं, निजी क्षेत्र नहीं हो जाएगा, भी गलत हो जाएगा। अनुसूचित के भी काट दीजिए, किसके लिए हो जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाई जाने वाले ब्याज दर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, बैंक रेट बोलते हैं। केंद्रीय बैंक कौन सा है इंडिया का, तो इंडिया का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई हो जाएगा। अब वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो कौन सा बैंक हो जाएगा, अगर वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो एसबीआई हो जाएगा। जितना बैंक आ जाएगा वो वाणिज्यिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो भाई यही वही बोल रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए जाने वाले ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज जो होता है बैंक रेट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है। तो साजो त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है, तेलंगाना नहीं हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं, झारखंड भी नहीं। तो साजो त्यौहार मनाया जाता है कहाँ में, तो कर्नाटक में साजो त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था। अनुष्का शंकर, MS सुब्बालक्ष्मी, केसरबाई केलकर, गिरिजा देवी। तो किनको जाना जाता था, गिरिजा देवी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर मान लीजिए एशिया की पहला स्टॉक एक्सचेंज की बात करती है तो एशिया के पहला अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करती है तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है कि सबसे पहले बना था। कब बना था, 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था। और इसका जो है सबसे पहले
सबसे पहले कब हुआ था, आईपीओ कब लाया था, तो 1956 में अपना ये शेयर बाजार में काम करना चालू कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, जो कि 11 नवंबर को इनका जन्म तिथि है और उन्हीं के जन्म तिथि पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा विंग्स इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम का है, वे सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है अरुंधति राय का है, जो इन्हीं के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था 1997 में। 1997 में इन्हीं के लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया गया था अरुंधति राय को। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स क्या है, बी द पीपुल किनका है, नाना ए पारिकल को, नाना ए पारिकल का बी द पीपुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र झंडा दिवस की बात किया जाता है तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन सा हो जाएगी। तो अगर बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करती है तो अरुंधति राय हो जाएगा। किसके लिए, तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था, जो कि 1997 में दिया गया था, जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमिलित नहीं है, प्राकृतिक धरोहर का स्थल है उसका। देखिए तो एलिफेंटा गुफा जो है यही सही हो जाएगा। ये कहाँ में एलिफेंटा गुफा कहाँ में, महाराष्ट्र में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर उड़ीसा में भी सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ में, तो उड़ीसा उत्तर प्रदेश में ये सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि जो कि गलत पूछ रहा है एलिफेंटा गुफा कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो देखिए रणजीत ट्रॉफी की बात किया जाए तो रणजीत ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। तो बॉम्बे गोल्ड कप की बात किया जाता है, बॉम्बे गोल्ड कप जो है हॉकी से ट्रॉफी से संबंधित है। किससे ट्रॉफी से, कौन सी से संबंधित है, ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। कौन सा, बॉम्बे गोल्ड कप है। कभी ये जो एएलपी में जो होता है रेलवे में, एक जो है कप से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इसको सेट के माध्यम से ही कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि आप इस सेट के माध्यम से आप सही तरीक़ा से आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र, क्या बोला है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ क्लासिकल तमिल को खाली स्थान में मैसूर के चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था, 2010, 2008, 2004, 2006। तो कब किया गया था, 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को किसके नाम से जाना जाता है, संसार के छत्र नहीं, उस संसार के छत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तिब्बत के पठार को चाय का खजाना नहीं जाना जाता है, पहाड़ियों का राजा भी नहीं जाना जाता है। तो नीलगिरी पर्वत को जाना जाता है किसके, नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है। तो ब्रह्म कमल की बात बोल रहा है, ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है, तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो था यूपी से अलग हुआ था, नया राज्य बना था। यही जो ब्रह्म कमल उसी का राजकीय पुष्प है। इसी तरह से हमारा जो है एएलपी का टेक्स्ट सेट जो होता है ख़त्म होता है। 75 नंबर क्वेश्चन जो होता है ख़त्म होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए, डेफिनेटली जुड़िए और उससे फ़ायदा उठाएं, ताकि वहाँ पे रेगुलर बैच में प्रैक्टिस चल रहा है और आप अपना बेनिफिट उठाएं।